ओम शांति। 3 मई 1972 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। बाबा कहे, अपने को लवफुल और लॉफुल दोनों ही समझते हो। जितना ही लवफुल उतना ही लॉफुल हो कि जब लवफुल बनते हो तो लॉफुल नहीं बन सकते हो, और जब लॉफुल बनते हो तो लवफुल नहीं बन सकते हो। क्या दोनों ही साथ साथ एक ही समय कर्म में व स्वरूप में दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि जब तक लॉ और लव दोनों ही समान नहीं हुए हैं तब तक कार्य में सदा सफलता मूर्त बन नहीं सकते। सफलता मूर्त व संपूर्ण मूर्त बनने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। लॉफुल अपने आप के लिए भी बनना होता है, ना कि सिर्फ दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता है। लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। अगर स्वयं अपने प्रति कोई भी लॉ को ब्रेक करता है तो वह दूसरों के ऊपर लॉ चला नहीं सकता। कितना भी दूसरों के प्रति लॉफुल बनने का प्रयत्न करेगा लेकिन बन नहीं सकेगा। इसलिए अपने आप से पूछो कि मैं अपने प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति लॉफुल बना हूँ। प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप में अथवा कर्म में संपर्क व एक दो के सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी किस प्रकार का लॉ ब्रेक तो नहीं किया। जो लॉ ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा, वह पीस मेकर न्यू वर्ल्ड मेकर नहीं बन सकेगा। तो अपने आप को देखो कि मैं न्यू वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर लॉ मेकर हूँ, व लॉ ब्रेकर हूँ। जो स्वयं लॉ मेकर हैं वही अगर लॉ को ब्रेक करता है तो क्या ऐसे को लॉ मेकर कहा जा सकता है? ईश्वरीय लॉज माना कायदे व ईश्वरीय नियम क्या हैं वह सभी स्पष्ट जान गए हो, वह भी जानना है। जानने का अर्थ क्या होता है? जानना अर्थात चलना। जानने के बाद मानना होता है, मानने के बाद फिर चलना होता है। तो ऐसे समझें कि यह जो भी बैठे हुए हैं वह सभी जान गए हैं अर्थात चल रहे हैं। अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बता रहे हो वह सभी ईश्वरीय लॉस के प्रमाण बिता रहे हो कि इसमें कुछ परसेंटेज है, जानने में परसेंटेज है। अगर जानने में परसेंटेज नहीं है और जानकर चलने में परसेंटेज है तो उसको जानना कैसे कहेंगे? यथार्थ रूप से नहीं जाना है तब चल नहीं पाते हो, वह जान गए हैं बाकी चल नहीं पाते हो, क्या कहेंगे? जब कहते हो यहाँ जानना मानना चलना एक ही है, फिर यह अंतर क्यों रखा है? अज्ञानियों को यह समझाते हो कि आप जानते हो हम आत्मा हैं, लेकिन मानकर चलते नहीं हो। आप भी जानते हो कि यह ईश्वरीय नियम है, यह नहीं है, जानकर फिर चलते नहीं हो तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? बच्चों ने कहा पुरुषार्थ। बाबा कहे पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ़ है। ऐसे जैसे ड्रामा की ढाल सहारा दे देती है वैसे पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी ढाल है। अलंकारों में यह ढाल दिखाई हुई है, ऐसे को पुरुषार्थी कहेंगे। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या करते हो? इस रथ में रहते अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाला अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस रथ का पुरुष अर्थात मालिक कौन है? आत्मा ना। तो पुरुषार्थी माना अपने को रथी समझने वाला। ऐसा पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकता। तो पुरुषार्थ शब्द को इस रीति से यूज़ ना करो। हाँ, ऐसे कहो कि जब हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं तब हार होती है। अगर पुरुषार्थ में ठीक लगा हुआ है तो हार हो नहीं सकती है। जानने और चलने में अगर अंतर है तो ऐसी स्टेज वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वह कभी रुकते नहीं। बीच बीच में मार्ग में जो सीन आते हैं उनको देखने लगते हैं लेकिन रुकते नहीं।
देखते हो व देखते हुए नहीं देखते हो। जो भी बात सामने आती है उनको यदि देखकर रुकते हो तो ऐसी अवस्था में चलने वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जा सकता। पुरुषार्थी कभी भी अपनी हिम्मत और उल्लास को छोड़ते नहीं हैं। सिर्फ एक हिम्मत मात्रा की उल्लास गलती है। सदा एक साथ मात्रा है के तो अंतर से विजय लॉ सदैव मेकर के है ही। बजाय लॉ को ब्रेक हिम्मतहीन जब करने वाले बनते बन हैं जाते अथवा हैं। उल्लास के वह एक बजाय मात्रा के अंतर किसी का न शब्द किसी है। प्रकार का शिव के आलस्य जब बजाय आता शव को है देखते हैं। तब ही शव हार को होती देखने है। से शिव को भूल और जाते छोटी हैं। सी गलती शिव करने शब्द से बदल लॉफुल कर बनने के विष बन जाता बजाय है। स्वयं ही लॉ मेकर होते हुए लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। वह छोटी सी गलती कौन सी है? सिर्फ एक मात्रा की गलती। एक मात्रा के अंतर से लॉ मेकर के बजाय लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। वह एक मात्रा के अंतर का शब्द है। शिव के बजाय शव को देखते हैं। शव को देखने से शिव को भूल जाते हैं। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है। विष विकारों का विष। एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है। उसका फिर परिणाम भी ऐसा ही निकलता है। उल्टे हो गए तो परिणाम भी ज़रूर उल्टा ही निकलेगा। इसलिए कभी भी शव को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो। इनको देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से लॉ ब्रेक होता है। अगर इस लॉ में अपने आप को सदा कायम रखो कि शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है, तो कभी भी कोई बात में हार नहीं होगी। माया वार नहीं करेगी। जब माया वार करती है तो हार होती है। अगर माया वार ही नहीं करेगी तो हार कैसे होगी? तो अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार बनाओ तो कब हार नहीं होगी। संकल्प से भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देते हैं। इसलिए अगर लॉ मेकर अपने को समझते हो तो कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। चेक करो, यह जो संकल्प उठा वह बाप के ऊपर बलिहार होने योग्य है? कोई भी श्रेष्ठ देवताएं होते हैं, उनको कभी भी कोई भेंट चढ़ाते हैं तो देवताओं की योग्य भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे वैसे नहीं चढ़ाते। तो हर संकल्प बाप के ऊपर अर्थात बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है। यह चेक करो, जैसे ऊंचते ऊंच बाप है वैसे ही संकल्प भी ऊंच हैं जो भेंट चढ़ावें। अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प है तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते, बाप स्वीकार कर नहीं सकते। आजकल शक्तियों और देवियों का भोजन होता है तो उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोग चढ़ाते हैं। अगर उसमें कोई अशुद्धि होती है तो देवी भी स्वीकार नहीं करती है। फिर वह भक्तों को महसूस आती है कि देवी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप के आगे क्या भेंट चढ़ानी है वह तो समझ सकते हो। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ। हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ। फिर कभी हार नहीं खा सकेंगे। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा शुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ किया उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करेंगे। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है। खजाने को जो व्यर्थ गंवाता है उसका क्या हाल होता है? व्यर्थ धन गंवाने वाले की रिजल्ट क्या निकलती है? दिवाला निकल जाता है। ऐसे ही यह श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गंवाते गंवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसे स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो ऊंच मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी? ऊंचाई के बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है, वाल बेलापन है।
पहला समय और था, वह समय बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहमदिल बन कुछ न कुछ सॉल्यूशन देते आए हैं। वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका है, अभी रहमदिल नहीं। अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल बन नहीं सकेंगी। जब बाप इतनी ऊंची स्टेज की सावधानी देते हैं तब बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सकें। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहमदिल है, इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। इसलिए अभी ज़रा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। नाम है ना पद्मा पदम भाग्यशाली, तो जैसा नाम है ऐसा ही कर्म होना चाहिए। हर कदम में देखो पद्मों की कमाई करते पद्मपति बने हैं। अगर पद्मपति नहीं बने तो पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे। एक कदम भी पद्म की कमाई बिगड़ ना जाए, ऐसी चेकिंग करते हो वह कई कदम व्यर्थ जाने बाद होश आता है। इसलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है, शक्ति रूप रहमदिल का नहीं होता। शक्ति का सदैव संहारी रूप दिखाते हैं, तो संहार का समय अब समीप आ रहा है। संहार के समय रहमदिल नहीं बनना होता है, संहार के समय संहारी रूप धारण किया जाता है। इसलिए अभी रहमदिल का पाठ भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाज सभी देखते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पाठ है सद्गुरु के रूप में। जैसे बाप बच्चों के नाज व अलबेलापन देख फिर भी प्यार से समझाते चलाते रहते हैं, वह रूप सद्गुरु का नहीं होता। सद्गुरु का रूप जैसे सद्गुरु है वैसे सत संकल्प, सत बोल, सत कर्म बनाने वाला है। फिर चाहे नॉलेज द्वारा व पुरुषार्थ द्वारा बनावे, चाहे फिर सजा द्वारा बनावे। सद्गुरु नाज और अलबेलेपन देखने वाला नहीं है। इसलिए अब समय और बाप के रूप को जानो। ऐसे ना हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को ना जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसलिए बहुत सावधान रहना है। शक्तियों को अभी अपना संहारी रूप धारण करना चाहिए। जैसे दिखाया हुआ है, कोई भी आसुरी संस्कार वाला शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते। तो ऐसे संहारी रूप बनकर स्वयं में भी आसुरी संस्कारों का संहार करो और दूसरों के भी आसुरी संस्कार के संहार करने वाले संहारी मूर्त बनो। ऐसी हिम्मत है। माता रूप में रहम आ जाता, शक्ति रूप में रहम नहीं आता। माता बनकर पालना तो बहुत की और माता के आगे बच्चे लाड कोड करते भी हैं। शक्तियों के आगे किसकी हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। अपने प्रति भी अब संहारी बनो। ऐसी स्टेज बनाओ जो आसुरी संस्कार संकल्प में भी ठहर ना सके। इसको कहते हैं एक ही नज़र से असुर संहारनी। संकल्पों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? सेकंड। और नज़र से देखने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तो नज़र से असुर संहार करने वाले अर्थात 1 सेकंड में आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाले ऐसे बने हो कि आसुरी संस्कारों के वशीभूत हो जाते हो। आसुरी संस्कारों के वशीभूत होने वाले को किस संप्रदाय में गिना जाएगा? आप कौन हो? बच्चों ने कहा ईश्वरीय संप्रदाय। बाबा कहे तो ईश्वरीय संप्रदाय वालों के पास आसुरी संस्कार भी नहीं आने चाहिए। अभी आसुरी संस्कार आते हैं वह भस्म हो गए। बच्चों ने कहा आते हैं। बाबा कहे तो फिर क्या बन जाते हो? अपना रूप बदलकर बहुरूपी बन जाते हो क्या? अभी अभी ईश्वरीय संप्रदाय, अभी अभी आसुरी संस्कारों के वश हो गए तो क्या बन गए? बहुरूपी हो गए ना। अगर अभी अभी अपने से आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रखकर संहारी रूप बने तो मुबारक है। अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती हैं, ऐसे नहीं समझना। सूक्ष्म सजा तो अपने अंदर भोग कर खत्म करेंगे, नहीं। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती हैं और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएंगी। लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेंगी।
फिर तब क्या होगा? अपने दैवी परिवार के स्नेह संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना है, उनसे वंचित होना पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है। ऐसे लॉस माना नियम शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं, पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे ना कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, यह तो नई बात हो गई, तो पहले से ही सुना रहे हैं। सूक्ष्म लॉस के साथ स्थूल लॉस व नियम भी हैं। जैसी जैसी गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले को सजा। इसलिए लॉ मेकर हो तो लॉ को ब्रेक नहीं करना। अगर लॉ मेकर भी लॉ को ब्रेक करेंगे तो फिर लॉफुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? जो स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता, वह लॉफुल राज्य कैसे चला सकेगा? इसलिए अब अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मन मत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदल कर मनमत को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते। इसलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त हैं उन्हों से सहयोग लो। वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लॉफुल और लवफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।